सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आज फिर हम लोग अगले वीडियो में आए हैं। इसमें भी क्वेश्चन आपको 5 ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन है आप लोग का 78.4 गुणे 10 माइनस रूट अंडर 484 और फिर बाई में दिया है 13 गुणे 11 प्लस 47 प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही 78.4 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 784 और 484 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो वर्गमूल हो जाएगा इसका, जैसे में मान लीजिए 484 का अगर हम करते हैं तो ये होता है 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर 11 से करते हैं 11 11 121, 11 एकम 11, जोड़ा निकलता है 12 वर्गमूल में, तो 2 गुने हो जाता है 11 यानी वर्गमूल हो जाएगा आपका 22। ये हो जाता है आपका 22। फिर नीचे आते हैं 13 11 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 के 3, 13 एकम 13 1 हो जाता है 14, अब प्लस में हो जाता है 47 और 8 टाई हो जाता है 64। अब यहाँ आते हैं तो 4 में से 2 गया 2 हो गया और 8 में से 2 गया आपका 6 हो गया और 7 की 7। मेन बट्टा आते हैं तो ऐड करेंगे 7 4 11 और 3, 7 4 11 या 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, हाथ में लगा 1, 6 4 10 4 14 1 15 के 5, हाथ में लगा 1, 1 का 1 हो जाता है 2। अब हम लोग 254 से हम क्या करेंगे भाग मारेंगे, हालांकि देखिए अनुमानित अनुसार आंसर इसका आना चाहिए 3, ठीक है, क्योंकि हम जब 4 में इस 4 में जैसे ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है 12, और 12 जब आएगा तो इकाई स्थान पे आप लोगों का हो जाता है कितना 2 है, इसीलिए आंसर इसका 3 ही आना चाहिए। जब इसको काटेंगे तो 3 मरतबा में कटेगा। 254 को जैसे ही काट रहे हैं 3 से, 3 चौके 12 के 2, 3 बजे 15 1 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि इसका आंसर हो जाता है आपका 3, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बिना गुणा किए ही इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं तो खूब ध्यान से देखिए। 0.67 गुणे 0.67 गुणे 0.67 है, अब माइनस दिया है 0.001। खूब ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास मान लीजिए 0.67 गुणे 0.67 गुणे 0.67 आता है माइनस, अगर हम 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 कर देंगे 3 बार तो आपका आंसर आ जाएगा 0.001। कितना आ जाएगा 0.1 गुणे 0.1 3 बार अगर लिख के गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.001। फिर उसके बाद मेन बट्टा आते हैं, मेन बट्टा हम बैठा देते हैं। उसके बाद आ जाता है 0.67 गुणे 0.67 और फिर उसके बाद प्लस दिया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है 0.067, तो 0.067 जो हमें दिया है, अगर हम लोग 0.67 गुणे 0.1 कर दें तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.067 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है और यहाँ 1 अंक है, 3 अंक में आपका 0 बैठ जाएगा। अब यहाँ प्लस पर 0.1 गुणे 0.1 आ गया, बस। अब ये मतलब आप मान लेते हैं 0.67 को हमने मान लिया ए और 0.1 को मान लिया हमने बी, तो 3 बार है 0.67 गुणे 0.67 गुणे 0.67, मतलब हम ए का क्यू कर देते हैं। आई 0.1 3 बार है तो इसको बी का क्यू कर देते हैं। मेन बट्टा 0.67 को हमें ए माना ही है, 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर हो जाता है। अब प्लस ये 0.67 को ये माने हैं और 0.1 को बी माने हैं तो ये ए बी हो जाता है। अब प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी का स्क्वायर, मेन बट्टा ए का स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये और ये कट गया, यानी आपका हो जाता है ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, ए का मानवा हो जाता है 0.67 माइनस 0.1, जैसे ही माइनस करेंगे तो 7 की 7 हो जाएगा, 6 में से गया 5 हो गया 0.57, यही हो जाता है आपका आंसर। तो आपका आंसर यहाँ हो जाता है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो जरूर है कि वह जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ए क्यू माइनस बी क्यू जरूर उसी पे बनेगा, गुणा करने की कोशिश ना करेंगे। अभी आपके पास 0.08 है, आपके पास 3 गो है तो 0.08 को हम लोग a मान लेते हैं और 0.5 को हम लोग b मान लेते हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो a गुणे a 3 बार, अब b गुणे b 3 बार, अब मेन बट्टा, फिर आ जाता है a गुणे a अब प्लस a गुणे b प्लस b गुणे b आ जाता है। तो a को 3 बार करेंगे a क्यू माइनस बी क्यू मेन बट्टा a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जैसे ही इसको तोड़ेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू को तो a माइनस बी ये सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अब मेन बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस में हो जाता है बी स्क्वायर, कट गया। फिर ये आ जाता है a अब माइनस में b, तो a का मान आपके पास है 0.8 है, अब माइनस कर दीजिए 0.5 को, जैसे ही घटाएंगे तो 0.3 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाता है सी। आगे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में भी वैसे ही है, 1.75 3 बार दिया है तो हम क्या करते हैं 1.75 को हम a मान लेते हैं और 1.25 को हम b मान लेते हैं। तो सवाल के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो a गुणे a हो जाता है, फिर प्लस b गुणे b हो जाता है बट्टा, उसके बाद 1.75 है तो उसको a माने हैं तो a गुणे a हो गया, फिर उसके बाद माइनस दिया हुआ है तब माइनस दे देंगे। 1.75 को जो है a माना गया तो a लिख दीजिए, 1.25 को b माना गया है तब b लिख दीजिए, अब प्लस b गुणे b कर दीजिए क्योंकि 1.25 को हमने b माना ही है। तो ये हो जाता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब मेन बट्टा a स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस में हो जाता है b स्क्वायर। जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस में हो जाता है बी का स्क्वायर मेन बट्टा ए का स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस में हो जाता है बी का स्क्वायर। ये कट गया, यानी आपका हो जाता है a प्लस बी। तो a का मनवा आपके पास है 1.75 और जोड़ इसका मनवा है 1.25। जोड़ दीजिए 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में लगाए 1 1 1 2 1 3, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3। सबसे इजी तरीका से आपको सॉल्व करा दिया गया बिना गुणा से ही। अब आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 को देखिए क्या करना है, हमारे पास है 1.7 दिया हुआ है, उसी के हिसाब से सवाल जो है बनेगा आपका। तो हम लोग क्या करते हैं 1.7 वाले सवाल को सबसे पहले सजाते हैं 1.7 गुणे 1.7 और फिर प्लस 0.3 गुणे 0.3 और माइनस, अगर हम लोग 1.7 गुणे 0.3 कर देते हैं तो आपका 0.51 आ जाएगा। फिर बट्टा में आते हैं तो हमारा हो जाता है 1.7 गुणे 1.7 गुणे 1.7, फिर उसके बाद प्लस 0.3 गुणे 0.3 गुणे 0.3 और गुणे दे करके 5 किलोग्राम और 600 ग्राम दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट इसको हम लोग ग्रामे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 किलोग्राम जो दिया है केजी और 600 ग्राम, तो हम 5 में 1000 से मल्टीप्लाई करके या 600 ग्राम को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5000 जोड़ 600 बराबर 5600 ग्राम। तो हम क्या करते हैं यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि 5600 अब बट्टा ग्राम में आ जाएगा ग्राम, अब बट्टा ये हो जाएगा 2800 ग्राम। अब रही बात कि इसको किस तरह बनाएंगे हम लोग, तो यहाँ काट के कुछ रेडी कर लेते हैं। 00 से 00 ख़त्म और 28 दूना 56, 2 यहाँ आ गया है। अब आगे चलते हैं तो 1.7 को हम a मान लेते हैं और 0.3 को हम b मान लेते हैं। तो हमारा सवाल क्या हो जाता है आप लोगों का, 1.7 को a माने हैं तो a गुणे a हो गया
माइनस फिर b गुणे b हो गया, फिर प्लस है b गुणे b में, अब फिर माइनस देखिए 1.7 गुणे 0.3 है तो ये हो जाता है a गुणे b हो जाता है बट्टा, इसको तोड़ेंगे तो 1.7 3 बार है तो a गुणे a अब प्लस b गुणे b अब गुणे में आ जाता है आपका कितना 2 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी मेन बट्टा a का क्यूब प्लस b का क्यूब गुने में आ जाता है 2। अब हम आगे आते हैं तो ये हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी मेन बट्टा a क्यूब माइनस b क्यूब को जैसे ही तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुने में हो जाता है 2। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे और ये कट गया, यानी आपका क्या हो जाता है 1 बट्टा ए प्लस बी गुणे में आ जाता है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 बट्टा ए का मान आपका 1.7 है जोड़ बी का मान 0.3 है अब गुणा में आ जाता है आपका 2। तो चलिए 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 जोड़ दीजिए, 7 3 10 के 0 हाथ में लगा 1 1 2, मतलब नीचे भी आपका 2 ऊपर भी आपका 2 कट गया, यानी आपका आंसर हो जाता है 1, यानी कि आंसर है आपका डी नंबर। चलिए 1 ग्राम, क्योंकि ग्राम में आपका सवाल दिया हुआ था तो इसमें कोई मात्रक नहीं है, इसलिए आप अलर्ट रहेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है, नहीं इसका आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि इसकी एक रूल है, देखिए नीचे का भी ग्राम और ऊपर का भी ग्राम का हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 बी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।